वापस करो फंसी इज्जत 370 370 नौजवानों की पकड़ दकड़ आलिया को वापस करो वापस करो वापस करो वापस करो वापस करो वापस करो 370 बहाल करो 370 बहाल बंद करो शराबखोरी बंद करो रसूल अल्लाह नारा शराबखोरी बंद करो वापस करो जम्मू कश्मीर की आजाद। देखिए आज हम इसलिए यहाँ आए हैं आस्थान आलिया के सामने। आप देख रहे हैं 5 अगस्त 2019 को जो ऑर्डर जिसमें 370 और 35A को एब्रोगेट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आप देखते हैं कि उसके बाद जितने भी असरात उस ऑर्डर से हैं, आप देखिए आज उनके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। रोज बरोज कल रात को ही आपको पता है 2005 का जो रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको दोबारा किया गया, उसको दोबारा अमेंडमेंट की गई। ऐसे काले कानून हम पे रोज नाफिज होते हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के हमारे ऊपर हमारा सब्र का जो पैमाना है वो अब लबरेज हो गया है। अब हमारा वक्त आया है कि हम अपने घरों से बाहर निकलें, अपनी आवाज उठाएं और लोगों के सामने जाएं कि अपने जो 5 अगस्त का 370 और 35A के एब्रोगेशन होने के बाद जो और ये हालात जम्मू कश्मीर के हुए हैं, लोगों को उनके सामने लाए। आप देखें हमारी जो साबिका चीफ मिनिस्टर रही महबूबा मुफ्ती साहिबा, जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक की पार्टी की प्रेसिडेंट है और साबिका चीफ मिनिस्टर रही, उनके वालिद साहब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब इस रियासत के चीफ मिनिस्टर रहे 2 मरतबा इस मुफ्ती ये, और वो यहाँ पे होम मिनिस्टर रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। कल उनके खिलाफ एक ऑर्डर निकाला गया कि उनको मकान से बेदखल किया गया। ये हमारे लिए हर कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के पूरे लद्दाख के बाशिंदों के लिए एक इशारा है, जहाँ ये हुक्मनामे घरों से निकलने के लिए उनके खिलाफ सादिर हो सकते हैं। ये आम लोगों के लिए इशारा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से मिलेगा। दूसरी बात है जो देखे खुद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती आई है कि पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर का बच्चा जो है हमारा नौजवान है वो ड्रग्स में एडिक्ट हो चुका है। उसके बड़े सेमिनार भी हुए, खुद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका एक सेमिनार किया, मगर उसके बावजूद आप देखें जो गुजरात में, बिहार में जो शराब का कहीं पे ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इन्होंने सुपर मार्केट्स में शराब पे बेचने का ऑर्डर उन्होंने नाफिज किया। आप हमें बताइए, अगर बाहर के स्टेट्स में ये शराब के ऑर्डर्स नहीं है, यहाँ हमारा आस्थान आलिया है, हम जम्मू की बात करेंगे तो वो मंदिरों का शहर है, कश्मीर की बात करेंगे या चिवना पिरवर उसके बारे में हम बात करेंगे। आस्थान आलिया का जितना भी कारोबार है, छोटे छोटे दुकानदार जितने भी कारोबार करते हैं वो इसी कारोबार पे मुनसर है। हम अपने बच्चों को कैसे रोक रहे हैं, रोक सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये चाहते हैं कि दिन ब दिन हमारा जो नौजवान है, हमारी नस्ल जो है वो खत्म होनी चाहिए, उसको नशे की लत पड़नी चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त परेशानी की हालत में है। 5 अगस्त का जो ऑर्डर है, 370 35A का जो ऑर्डर है, वो चाहते हैं कि नौजवान नस्ल इससे दूर रहे, उनको ये ना पता चले। बिल्कुल। तीसरा जो है हमारा डिलिमिटेशन हुआ, आपको पता ही है पूरे मुल्क में 2024 में डिलिमिटेशन होना था, मगर यहाँ पे पहले ही लाया गया। पहले जो डिलिमिटेशन का ऑर्डर था हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो था कि नॉर्थ का एक सर्कल बनाया गया था रेवेन्यू रिकॉर्ड से, जितने भी नॉर्थ के इलाके थे वो हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी में डाले गए थे। उसके बाद सेकंड डिलिमिटेशन हुई, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी दिखाई गई है, उसमें इनकी कोशिश रही है
ایڈمنسٹریشن کی اس میں یہ کوشش رہی ہے کہ ہمیں جس طریقے سے آپ آج کل گجروں کو اردو سپیکنگ کو ایس ٹی ایس سی کو آپس میں بانٹ رہے ہیں، اسی طرح ہمیں بانٹنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر ہم نے اس کا، کیونکہ لوگ ہمارے ہر جگہ ہیں، جموں کشمیر کے باشندے ہمارے اپنے ہیں، ہمیں جب الیکشن لڑنے ہوں گے، جب الیکشن کا وقت آئے گا تو وہ مسئلہ نہیں ہے، کانسٹیٹوینسی بانٹی گئی، مگر تھرڈ ڈیلیمیٹیشن جو انہوں نے کی ہے وہ تھرڈ ڈیلیمیٹیشن جو کی گئی ہے وہ بوتھ لسٹ جب ہمیں ملا، حیرانگی کی بات ہے، بوتھ لسٹ جب ہمیں ملے اس میں آپ دیکھیں کہ ڈیلیمیٹیشن کو کس طریقے سے انہوں نے دوبارہ کیا ہے بوتھ لسٹ کے ذریعے۔ اس میں آستان عالیہ ہے، اس کو آستان عالیہ کو کانسٹیٹوینسی سے باہر نکالا گیا، نام رکھا گیا آستان عالیہ پہ حضرت بل، مگر اس کو آستان عالیہ کو جہاں ہمارا تقدس ہے، جہاں ہم ہر وقت ہر قوم کے لوگ منسوب ہیں، تو وہاں پہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں منسوب ہے، اس کو کانسٹیٹوینسی سے باہر رکھ کے علاقے کا نام، اس کو ناانصافی کی گئی ہے۔